प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद हो। अब परमेश्वर ने आज एक बार और आप सबके सम्मुख आने का मौका दिया, इसके लिए सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने 430 सालों के बाद ही इजरायलियों की सुधि क्यों ली, और बहुत सारे लोग इस सवाल को उठाते हैं, लेकिन आज हम इसका जवाब जानेंगे और देखेंगे कि ऐसा क्यों परमेश्वर ने 430 साल ही क्यों लगाए, है ना। उसके लिए हम निकालेंगे निर्गमन की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 7 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर परमेश्वर मूसा को दर्शन देता है और उससे बात करता है, तो वो मूसा से क्या बोलते हैं यहाँ पर हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है उस स्थान में लेकर जाऊं करके परमेश्वर बोलता है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलते हैं कि मैंने अपनी प्रजा के दुख को क्या है देखा है। परमेश्वर पिता ने 400 सालों के बाद ही इजरायलियों के दुख को क्यों देखा, उसके पहले या उसके बाद भी वो उनको निकाल सकता था, लेकिन 430 साल ही क्यों, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम इस बात का खुलासा करने वाले हैं, इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, है ना। हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 15 अध्याय और उसका 13 वचन। वहां पर क्या लिखा है ना। ऐसा क्यों कि परमेश्वर ने 430 सालों के बाद ही उनकी सुधि ली, उसके लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब, उसका 15 अध्याय उसका 13 वचन। वहां पर क्या लिखा पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ते हो तो यहाँ पर लिखा है, तब परमेश्वर ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। इस वचन में हम देखते हैं तो परमेश्वर अब्राम से बात करता है और उनको पहले से ही बता देता है कि इजरायलियों के साथ क्या क्या होगा, जबकि तब तक इसहाक का जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन उसके कई सालों पहले परमेश्वर ने अब्राहम को बता दिया था कि उन लोगों के साथ क्या क्या होगा, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है कि तेरे वंश क्या है पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे, यानी कि मिस्र में परदेसी होकर रहेंगे। वो बात पहले से ही परमेश्वर ने बता दी थी। और उन लोगों के दास हो जाएंगे, यानी मिस्रियों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्षों तक दुख देंगे, है ना। कितने वर्षों तक, ध्यान से सुनना, यहाँ पर लिखा है 400 वर्षों तक वो कौन, मिस्री लोग इजरायलियों को दुख देंगे, है ना। इस वचन में हमने देखा कि क्या है, परमेश्वर ने पहले से अब्राहम से कहा था कि तेरे वंश के लोगों के साथ क्या क्या होगा, है ना, क्या क्या चीजें उनके साथ घटेगी, कौन कौन सी घटनाएं उनके साथ घटेगी करके बोलता है वो, है ना। और उसके बाद फिर परमेश्वर 15 अध्याय उत्पत्ति का उसका 16 वचन में फिर से बात करते हैं और क्या बोलते हैं कि तेरे वंश के लोग क्या है दास हो जाएंगे मिस्र के, और उसके बाद क्या होगा करके 450 वर्षों तक वो दास रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, उत्पत्ति 15 का 16 पढ़ेंगे, वहां लिखा, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है ना। यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलता है कि वो चौथी पीढ़ी यानी कि 400 सालों के बाद वापस कहां पर आएंगे, अपने देश में। कौन से, मोरिया पर्वत में, है ना। जहां पर मोरिया पर्वत है, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां पर वो वापस आएंगे जहां से वो मिस्र में गए थे, है ना। हम देखते हैं कि जब इजराइल में अकाल पड़ा तो सारे यूसुफ का जो परिवार है वो मिस्र में चला गया। 70 लोग थे टोटल, और वहां पर 450 वर्षों तक वो लोग रहे, और वहां पर उनकी आबादी बढ़ गई, और वहां का राजा उनको क्या है दुख देता गया, और जो जो उनको दुख देता गया जो तो वे लोग क्या है बढ़ते चले गए वहां पर। और यहाँ पर परमेश्वर ने पहले बता दिया कि वो 400 वर्षों तक क्या है इजरायली लोगों को दुख देंगे, और उसके बाद भी वो वापस में आएंगे। चौथी पीढ़ी के बाद क्या है, वापस इजराइल देश में आएंगे, जहां पर कनान देश में आएंगे करके पहले से ही बता रखा है ना। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि परमेश्वर ने क्यों 450 सालों के बाद इजरायलियों की सुधि ली, पहले या बाद में क्यों नहीं ली। 450 वर्षों के बाद क्या होगा उनके साथ, चौथी पीढ़ी में क्या होगा, और कैसे वो निकल कर आएंगे, उसके बारे में लिखा। हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 12 अध्याय और उसका 40 और 41 वचन। वहां पर क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए थे। कितने वर्ष, 430
30 वर्ष बीत गए थे। किनको? जो लोग मिस्र में रह रहे थे। कौन से लोग? इजरायली लोग, परमेश्वर के लोग, है ना। और परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई, है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या बोला था कि वो 400 वर्षों तक वहां पर इजरायली लोगों को मिस्री लोग दुख देंगे, और वो क्या है, वापस चौथी पीढ़ी में इजराइल में जाएंगे करके। और वो वचन यहाँ पर पूरा होता है। और क्या वो लिखा है? 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना, जो इजरायली लोग हैं, मिस्र देश में से निकल गए, है ना। ये पहले से ही परमेश्वर ने अपने वचन में कहा था, भविष्यवाणी किया था। इसीलिए वो लोग क्या है, 400 वर्षों तक मिस्र की गुलामी में गए थे, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही प्लान बना रखा था, इसीलिए वो सारी चीजें घटित हुई। तो आज की वीडियो में हमने देखा था क्यों परमेश्वर ने 400 वर्षों बाद ही इजरायलियों की सुधि ली। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? मैं आशा करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष को पाया होगा। इस वीडियो को अपने तक ही सीमित न रखे, परंतु और भी मेरे भाई बहनों के पास भेजे, ताकि वो भी सच्चाई को जाने, है ना। और जो लोग मसीह लोगों पर उंगली उठाते हैं, उनको जवाब दे सकें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे।